क्या आप जानते हैं कि फैक्ट्री में मैदा बनता कैसे है, कौन सी चीज से इसे बनाते हैं और मैदा खाने से क्या नुकसान होता है, सब कुछ चलिए आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताते हैं। दोस्तों, मैदा भी वैसे गेहूं से ही बनता है जिसकी चपाती हम हर रोज खाते हैं, लेकिन आखिर मैदा फिर उससे अलग कैसे होता है? इसके लिए दोस्तों आपको गेहूं का स्ट्रक्चर समझना होगा। दरअसल गेहूं के दाने के 3 हिस्से होते हैं। जो सबसे ऊपर वाली परत होती है उसे ब्रैन कहते हैं, जिसमें फाइबर मिनरल्स होते हैं। बीच वाले हिस्से को हम एंडोस्पर्म कहते हैं और इसमें स्टार्च कार्बोहाइड्रेट ही होता है। गेहूं के सबसे नीचे वाले हिस्से को जर्म कहते हैं, जिसमें विटामिन्स मिनरल्स होते हैं। मैदा बनाते समय सिर्फ गेहूं के एंडोस्पर्म, जिसमें स्टार्च कार्बोहाइड्रेट ही होता है और उसमें कोई विटामिन या मिनरल नहीं होता, उसी का इस्तेमाल मैदा बनाने के लिए किया जाता है और यही गेहूं का सबसे हानिकारक हिस्सा होता है। अब आइए आपको फैक्ट्री में मैदा कैसे बनता है इसे समझाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले गेहूं की लैब टेस्टिंग होती है, जिसमें गेहूं का मॉइस्चर वगैरह चेक होता है और उसके बाद गेहूं की प्री क्लीनिंग प्रोसेस शुरू होती है, जिसमें गेहूं को घूमते हुए ड्रम जैसी छन्नी से गुजारा जाता है और गेहूं में से अनचाही चीजें जैसे कंकड़ या रस्सी को अलग कर लिया जाता है। इसके बाद दोस्तों गेहूं ग्रेविटी क्लीनर में पहुंचता है, जहां पर एक के ऊपर एक कई सारी तिरछी छन्नी लगी होती हैं और ये गेहूं में से अन्य फसलों के दाने या डंठल आदि को साफ कर देती हैं। इसके बाद दोस्तों गेहूं को मैग्नेटिक डिस्ट्रॉयर से गुजारा जाता है, जिसमें एक बहुत ही बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबक लगा होता है, ताकि अगर गेहूं में कोई लोहे की चीज है तो वो अलग हो जाए। अगले प्रोसेस में गेहूं को वाइब्रेट सेपरेटर में भेजा जाता है, जिसमें वाइब्रेट करती हुई छन्नी लगी होती है और ये गेहूं में से अनचाही चीजों को बारीकी से अलग कर देती है। इसके बाद दोस्तों गेहूं को एस्पिरेशन चैनल से गुजारा जाता है, जिसमें गिरते हुए गेहूं को पंखे की तेज हवा में से गुजारते हैं, जिससे गेहूं का भूसा या फिर डस्ट अलग हो जाती है। अब गेहूं को फाइनल क्लीनिंग के लिए ग्रेन वॉशर में भेजा जाता है, जहां पर इसे पानी की मदद से साफ किया जाता है और गेहूं को पानी से अलग भी यही मशीन कर देती है। इसके बाद दोस्तों इस गेहूं को ग्रेन ड्रायर में डाला जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिक हीटर और पंखे लगे होते हैं जो गर्म हवा छोड़ते हैं और इससे गेहूं को सुखा लिया जाता है। अब यहीं से गेहूं को कन्वेयर बेल्ट की मदद से स्टोरेज सीलों में भेजा जाता है, ताकि गेहूं में कीड़े ना पड़ जाएं और अगर गेहूं से आटा बनाना है तो सीधा ये गेहूं फ्लोर मिल में भेज दिया जाएगा। लेकिन हमें तो मैदा बनाना है और इसीलिए इस गेहूं का मॉइस्चर बढ़ाने के लिए इस गेहूं को टर्बोलाइजर डंपर में भेजा जाता है, जहां पर गेहूं को पानी में मिलाकर मिक्स कर लिया जाता है। इसके बाद गेहूं को 10 से 12 घंटों के लिए होल्डिंग टैंक में रखा जाता है, जिससे गेहूं के बाहर का ब्रैन लेयर सख्त हो जाता है, जबकि अंदर का एंडोस्पर्म फूला रहता है। इस तरह से दोनों के टेक्सचर में आया डिफरेंस मैदा बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गेहूं को क्रैकिंग मिल में भेजते हैं, जिसमें 2 रोल लगे होते हैं जो अलग अलग डिफरेंशियल स्पीड पर घूमते हैं और इन दोनों रोल्स में थोड़ा सा ही गैप होता है और जब गेहूं इनमें से गुजरता है तो वो पिसता नहीं बल्कि अखरोट की तरह क्रैक हो जाता है और यहीं से ब्रैन जर्म और एंडोस्पर्म तीनों गेहूं की लेयर्स अलग हो जाती हैं। अब इन तीनों लेयर्स के मिक्सचर का पाउडर बन गया है और इस पाउडर को प्योरीफायर से गुजारा जाता है, जिसमें अलग अलग होल साइज की छन्नी लगी होती है। अब एंडोस्पर्म हल्का होता है और इसीलिए वो नीचे जालियों से जाता हुआ जमा हो जाता है, लेकिन जर्म और ब्रैन गर्म हवा से ऊपर ही रह जाते हैं। दोस्तों, अभी जो नीचे एंडोस्पर्म जमा हुआ इसे लोग सूजी कहते हैं, जिसे लोग हलवा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद सूजी को ऐसी मशीन में डाला जाता है जो सूजी के पार्टिकल्स को 20 माइक्रोन तक पीस सके, जिससे हम लोग मैदा कहते हैं। और पिसने के बाद अब हमारा मैदा बनकर तैयार हो चुका है। तो दोस्तों ये थी मैदा बनाने की पूरी प्रोसेस।